बाप तो बेटियों को सुख देते हैं, लेकिन मैं तो उनके लिए दुखों का सबब बन गया। हम क्या करेंगे? हम पर तो ये छत भी तंग पड़ गई। घर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम कहीं भी जाएं, आप हमें नहीं रोक सकते। बाप का मतलब भी पता है आपको? किसे कहते हैं बाप? मेरे जीते जी हैदर से इसका निकाह करवा दे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है हैदर? इतने सालों बाद वो आए और कहते हैं वो हमारे बाप है। अंकल सच कह रहे हैं। आपको क्या लगता है हम ये मान लेंगे कि आप हमारे बाप? नहीं तैमूर साहब। एक बात कहूं, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ के आना चाहिए था। मैं क्या करती अब्बा? पूरी जिंदगी जिस शख्स के लिए मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया, अगर वही मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे रह सकती थी वहां? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत ज़ाया हो गई। मेरी बेटी का मान टूट गया, बाप का गुरूर छीन गया। मेरे साथ साथ ये भी बेघर हो गई है। अरे क्यों बेघर हो गई? ये घर तुम दोनों का ही है। तो मेरा पापा, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे जीते जी मेरी बेटी का घर बसा दे, इसको छत दे दे, हैदर से इसका निकाह करवा दे। मैंने हैदर के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको बेटों से बढ़कर समझा, उसको पाला, उसको पढ़ाया, कितना कुछ किया उसकी खातिर। लाइबा का निकाह उससे करवा दे। हाँ, मैं क्या हुआ अब्बा? हमें इस तरीके से बेघर और बेसहारा देख के क्या आपके दिल में मैल आ गई है? कैसी बातें कर रही हो राबिया? लाइबा मेरी अपनी बेटी। तो फिर सोच क्या रही है? बेटी को बेटी बनाकर ले आए अपने घर। कम से कम मेरी बेटी को तो छत मिल जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मेरी बेटी का घर बस जाएगा। आजकल ही आप हैदर से बोल दे कि लाइबा से निकाह कर ले, और मैं जानू और मेरा काम। उन लड़कियों को मैं बाद में देख लूंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं। हम कहीं भी जाएं, आप हमें नहीं रोक सकते। मैं रोक सकता हूँ बेटा, मैं तुम दोनों का बाप हूँ। बाप का मतलब भी पता है आपको? किसे कहते हैं बाप? बाप वो होता है जो बचपन में बेटियों के लाड उठाता है, उन्हें चलना सिखाता है, जमाने की गंदी नजरों से बचाता है। एक बाप ये सब करता है अपनी बेटियों के लिए, और आपने क्या किया? अपनी बेटियों को जमाने में जलील होने के लिए छोड़ दिया। ऐसा तो जानवर भी नहीं करते, वो भी जवान होने तक अपने बच्चों को अपने साथ रखते। आपने हमें खुद से ऐसे अलग कर दिया जैसे हम आपके वजूद का हिस्सा ही ना। लेकिन बेटा मुझे कुछ पता ही नहीं था, ना हुस्ना ने मुझे बताया, ना किसी और ने। हारून ने अगर मुझे ना बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता? मुझे तो उसी ने बताया, और फिर किस्मत ने उसे मोहलत ना दी कि वो तुम लोगों को बता पाता। उसकी मौत वाक़ हो गई। किस्मत के भी अजीब खेल है, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। अगर हम आपकी बात मान भी लें तो जो वजह आपने बताई है वो आपके लिए बाइसे शर्म। आपने अपनी बीवी को धक्के देके निकाल दिया, वो भी किसी और औरत के लिए। मैं कसूरवार हूं, हुस्ना का भी और तुम दोनों का भी। मेरे साथ जो चाहे सलूक करो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह की सजा मत दो। घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूं। जो हमारा बाप नहीं था,
उसने हमें अपनी हथेली का झाला बना के पाला, मेहनत मजदूरी की, हमें 2 निवाले खिलाने के लिए हर खुशी देने की कोशिश की, और आप खुद को हमारा बाप कहते हैं। मैं नहीं मानती कि एक बाप इतना खुदगर्ज हो सकता है कि इतना कुछ होने के बाद भी चुप बैठा रहे। क्या कुछ नहीं कहा आपकी बीवी ने, और आप गूंगे बहरे बने बैठे रहे। चलो आयजा। बेटा मैं वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ हुई हुई ज्यादतियों का अजाला करूंगा। मैं वादा करता हूँ। आपको क्या लगता है आपके इन दिलासों से, इन तसल्लियों से हम ये मान लेंगे कि आप हमारे बाप? नहीं तैमूर साहब। ऐसा बेटा तुम ही इस मामले को सुलझाओ। क्या सुलझाओ? हेमल बिल्कुल ठीक कह रही। आपको पता नहीं है हमने जिंदगी कैसे गुजारी। पापा ने एक एक पाई जमा करके हमें पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, शदीद बीमारी में नौकरी की, और यही सब करते करते वो इस दुनिया से चले गए। मुझे माफ कर दो बेटा। कहा कि आप हमें माफ कर दें, और जबकि खुदा से माफी मांगे। मुझे एक मौका दे दो, खुदा का वास्ता एक मौका। मैं सब ठीक कर लूंगा। बैठ जाओ नहीं। पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो मेरा? जो कुछ हुआ वो काफी नहीं है, या और भी तमाशा बाकी है कोई? हेमल तुम रो रही हो? जब मेरी सिर्फ एक बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें मुझसे जो कहना है वो कह लेना। ये रोना मेरे नसीब में है उमर। तुम जैसे धोखेबाज लोग मेरी किस्मत में लिख दिए गए हैं। तुम भी हमारा तमाशा बनाना चाहते थे। तुम्हें उस घर में किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ है बताओ तो मुझे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, इतनी बड़ी बात, हमने सबसे ज्यादा भरोसा आप पे किया था। आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? आप भी दूसरे मर्दों जैसे झूठे और धोखेबाज। किस पर एतबार करें? हमने जिस पर भी एतबार किया उसने हमें मुंह के बल गिराया। एमल, ऐसा तुम दोनों मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने आयजा से इसीलिए निकाह किया क्योंकि आप जानते थे हम तैमूर अंकल की बेटियां। अगर हम उनकी बेटियां ना होती तो आप हमें इतनी इज्जत देते ही ना, है ना? एमल, तुम भी मुझे दूसरों जैसा समझ रही हो। कम से कम इतना तो जानती हो मुझे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके लिए शादी से पहले स्टेटस मैटर करता है। आई प्रॉमिस यू, मुझे खुद ये बात निकाह के बाद पता चली है। एमल, मुझे आयशा वाकई में बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने मोहब्बत का इजहार किया था। मेरे दिल में आयशा के लिए जितनी मोहब्बत और इज्जत है तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। अगर मोहब्बत होती तो इतनी बड़ी बात ना छुपाते। एमल, आयशा, कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को कुछ नहीं पता चलता कि सही क्या और गलत क्या। किस पर गुस्सा आ रहा है इतना? बहुत हीरो बन रहा है वो उमर फिर से वापस आ गया। तो सीधा करते हैं उसे। क्या कहते हैं आप?
पहले धमकी से काम चल गया था, लेकिन अब लगता है उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। खाली धमकी से बात नहीं बनेगी। तो बताया भाई, काफी टाइम से मारधार का काम नहीं किया, हाथ में कुछ खारिश ही हो रही है। बताऊंगा तुम्हें सही वक्त पर। बस कुछ दिन इंतजार करो, सिर्फ कुछ दिन। जिस घर से तुम लोग उन्हें निकाल रहे थे, आज वो उसी घर में और तुम लोग किसी और के घर में। टोंट कर रहे हो? मैं लाइबा टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रियलिटी चेक दे रहा हूं। और इसे जितना जल्दी तुम लोग तस्लीम कर लोगे उतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, अब जब भी किसी और के लिए गड़ा खोदते हैं ना, सबसे पहले आप खुद ही उसमें जाके गिरते हैं। मैंने किसी के लिए कोई घड़ा नहीं खोदा, वो खुद हमारी लाइफ में आई। पहले तुम्हें मुझसे छीना, फिर बाबा को छीना, हमारा घर छीन लिया। दोनों को चुड़ैले हैं। चुड़ैले नहीं, तुम्हारी बहनें हैं। बहनें नहीं है वो लोग मेरी। तुम्हारे इस तरीके से ऊंचा बोलने से ना हकीकत बदल नहीं जाएगी। मैं तो तुम्हारे पास आई थी कि मैं तुमसे बात कर लेती हूँ कि तुम बाबा को समझाओ, लेकिन तुम तो खुद पटरी से उतरे हुए हो। तुम्हारी तो खुद अकल काम नहीं करी, तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा, तो बाबा को क्या खाक समझाओगे? लाइबा, कम से कम इतना तुम मेरे बारे में जानती हो कि मैं किसी के साथ जुल्म होता नहीं देख सकता, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तुमने और खाला ने एमन और राइजा के साथ जितनी ज्यादती की है ना, जितना जुल्म किया, और वो बेचारियां चुप करके बर्दाश्त करती रही हैं। आई कांट सी दैट। बहुत हमदर्दी हो रही है उनके लिए तुम्हें। प्लीज एक बात मानो मेरी। अंकल तुम दोनों की वजह से वाकई में बहुत परेशान है। प्लीज खाला को साथ लो और घर वापस चले जाओ। इट्स रिक्वेस्ट। नहीं हैदर, मैं और मामा उस घर में तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो दोनों लड़कियां वहां हैं। बाबा को डिसाइड करना होगा कि उस घर में या तो वो दोनों रहेंगी या फिर हम। सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।